मॉर्निंग। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी बेटू भी नहा चुकी है सुबह उठकर, और अब ये रेडी होने के लिए मैं इसको तैयार करने वाली हूँ। और जैसे कि अभी मैंने इसको ये एक पिंक कलर का फ्रॉक पहनाया है पहले, उसके ऊपर फिर मैंने इसको ट्राई, वो अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने वाइट कलर का निकाला। फिर इसके ऊपर मैं जब डाल रही थी तो ये काफ़ी खुश हो रही थी बार बार, तो मैंने कहा ये वाला फ्रॉक पहनाओ अपने बेटू को, तो इसलिए मैंने ये वाला फ्रॉक इसको पहनाया। फिर इसको अच्छे से जैसे कि रेडी किया, और ये मैंने रेडी कर दिया अपने बेटू को। अब मेरा बेटू बिल्कुल तैयार है अब, और मेरा बेटू बिल्कुल तैयार होके, और फिर उसके बाद ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे यार। मैं क्या बोलूँ, मेरे तो बोलने की ना जो अंदर से वो आता है वो ख़त्म ही हो जाती है। बस ये लगता है मेरा क्यूटू बेटा है, मेरा क्यूटू सी जान मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब दुनिया की सबसे सुंदर जो चीज़ है ना वो मेरी बेटी है। बस मुझे इतना पता है कि सबसे सुंदर मेरी जान है। तो अब भी रेडी हो चुकी थी, तो जब तक इसकी सो गई थी फिर रेडी होने के बाद, और फिर उसके बाद ऐसे कि आप अनायरा को देख रहे हो, अनायरा घर की सफाई कर रही थी। वो तो नहा चुकी है, अंबिका तो नहा चुकी थी, और इसे भी नहलाने के लिए जा रही थी भाभी, तो पानी फैला हुआ था तो अनायरा पोछा लगाने लगी थी। अनायरा अपने आप से मतलब इतनी सफाई वाली बन रही थी उस दिन, मतलब अच्छी बहुत साफ़ सफाई रहने वाली बच्ची है। तो भाभी ने कहा इस तरफ देख के बनाओ ताकि वीडियो में तुम्हारा फेस भी आए, पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो। तो अनायरा पोछा लगा रही है, हम सब लोग देख रहे थे कि ये छोटी सी छोटे छोटे हाथों से कैसे पोछा लगा रही है ये। तो अब अम्मा से कह रही है अम्मा पोछा कहाँ रख के आऊँ, तो अब मम्मा ने बोला कि बाहर रख के आओ पोछा। तो वो बाहर पोछा रखने जाएगी नहीं, अपनी मम्मा को पकड़ाएगी। जब भी कुछ भी काम करो तो अपनी मम्मा को देगी सीधा जाके। अब मम्मा कह रही कि एक बार और पोछा लगा, तो अभी गीला है यहाँ पे। तो अभी अनायरा दोबारा से एक बार पोछा लगाएंगी। हाँ वो बैठी है और फिर दोबारा से लगा रही ताकि सूख जाए अच्छी तरीके से, एक ही जगह पोछा लगाए सिर्फ। और अब वो अम्मा ने कहा दोबारा अपने रख के आओ, तो वो अपनी मम्मा को पोछा देगी। जैसे कि देखो ना आप अभी ये अपनी मम्मा को पोछा दे रही है, तो मम्मा कह रही है कि वहाँ रख के आओ, बाहर रख के आओ। तो वो बाहर नहीं जाएगी, वो मम्मा को ही पकड़ाएगी पोछा। और वो कह रही ओ सॉरी बोल रही है सॉरी बोल रही कि मैं रख के नहीं आई हूँ बाहर, तो मैंने मम्मा को दे दिया इसलिए सॉरी बोल रही है। कह रही बुआ सॉरी। ओ कितनी क्यूट है ना यार, मतलब इसकी हरकतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये भी। और उसके बाद हम लोग ऊपर गए थे, शाम हो गई थी, शाम को हम लोग ऊपर गए हैं, बेटू मेरी उठ चुकी थी। और अनायरा क्या कर रही है वो तो आपको पता चलेगा। मम्मी नीचे से आई हैं, भाभी बाल्टी लेके आई हैं कपड़ों की भरी हुई, वो कपड़े सुखाने के लिए। पर मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि बारिश हो रही है, तो कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं इस टाइम पे। वो बच्चों के कपड़े तो यार पर्पल पे होते हैं, मतलब कभी कुछ पहना तो कभी कुछ पहना, तुरंत गीले कर देते हैं। तो मम्मी ऊपर आई तो एक सामने एक बच्ची है, वो मम्मी को आंटी नमस्ते कर रही थी, तो नमस्ते किया मम्मी ने। और मेरी छत देखो कैसे पापा ने काफ़ी सारे फ्लावर्स, मतलब फ्लावर कह रही सॉरी, प्लांट लगाए हुए हैं, पौधे काफ़ी सारे लगे हुए हैं हमारी छत पे। काफ़ी सारे भी नहीं कह सकते, हाँ बट पापा को बहुत पसंद है पौधे लगाना, तो उन्हें वो लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अभी अंबिका अपनी मामी के साथ में ऊपर खेल रही थी, मामी के साथ में। मामी कह रही थी हेलो करो, हेलो बोलो हेलो। अम्बू सो के उठी थी, तो अम्बी खोई खोई सी थी। ओ मेरा सोना लाला है सच्ची में, बहुत अच्छा था। तो अब वो ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी काफ़ी तेज़, तो इसलिए मैं इसको आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी तो फ़ोन में आवाज़ काफ़ी आ रही थी हवा की। ठंडू ठंडू हो गया था मेरा बाबू भी उस दिन, बहुत ठंडी हवा चल रही थी उस दिन। कह रही हूँ यार कल की बात है यार। तो अभी हम लोग उसे ऊपर ही घुमा रहे थे, ठंडी हवा थोड़ी सी, क्योंकि बाहर की हवा भी लगनी चाहिए बच्चों की। मैं मोस्टली घर में ही रहती हूँ अंदर ही, तो मैं ऊपर शाम के टाइम थोड़ा सा ले जाती हूँ बच्चों को। तो अभी मैंने अंबिका को ऊपर घुमा रहे थे हम लोग, और थोड़े एक दो रील भी बनाए थे उस दिन मैंने, तो रील भी बना रहे थे। तो इसीलिए भाभी अभी देख रही थी, भाभी इसको दिखा रही थी, पर वो अभी इसको देखती नहीं है सही से यार, और पता थूक बहुत डालती है मेरी छोटी सी जान। तो अभी यहाँ अनायरा क्या कर रही है, अनायरा को देखो, अनायरा कर रही है शैतानी। और अनायरा ने ये क्या किया, कुछ खा रही है ये निकाला सीमेंट, और ये क्या कर रही है और रख लिया मुंह में। लो
सीमेंट खा रही है लड़की ये, बताओ। अब मैंने भाभी से कहा भाभी देखो ये सीमेंट खा रही है, तो भाभी ने देखा, भाभी से तो इतना नहीं डरती है, तो वो मम्मी को आवाज़ दे रही है, मम्मी आके देखो, मतलब दादी से। जैसे कि आपने यार वीडियो पहले भी देखा होगा कि इसमें अनायरा अपने मामा के घर जाने की बात कर रही है, तो अनायरा और मम्मी सब लोग पूछ रहे थे अनायरा से कि अनायरा कहाँ जाओगी, तो आप सुनना यहाँ पे। पापा को ले जाओगी? नहीं पापा नहीं जाएंगे, दादा। तो यहाँ पे इसकी बातें हो गई थी और इसी टाइम शाम का अंधेरा हो गया था, तो 8 बजे करीब पे अनायरा के जो मामा जी हैं वो आ गए थे, तीनों मामू आ गए थे। तो मेरी अम्बू कितनी क्यूट लग रही है यार कैप लगा के, लव यू यार। हाँ, तो तीनों मामू आ गए थे। ये अभिषेक भैया हैं जो भाभी के रियल ब्रदर हैं। ये अम्बू को प्यार कर रहे थे इस टाइम पे, और ये सब लोग अंदर आ रहे थे। तो अम्बू मुझे यार कितनी क्यूट लग रही है कैप लगा के, क्यूटू पायजा जैसे। नहीं छोटे पे हम लोगों ने, हमारे घर में मोस्टली पोस्टर लगा हुआ था, एक कैप लगे हुए बच्चे का, नंगा बच्चा बैठा रहता था, तो मुझे वैसी लगती है बिल्कुल अपनी अम्बू। तो ये सब लोग बैठे हैं। ये जो ग्रे कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं वो है अमन, वो है भाभी का छोटा भाई रियल। और ये जो येलो कलर की टी शर्ट थोड़ी मस्टर्ड येलो में पहने हैं वो हैं इनके ताऊ जी के बेटे। तो सब लोग आ गए थे। तो मैं पूछ रही थी अमन से कि तुम अमन कहाँ से आए हो, तो अमन ने बताया था कि मैं हरदोई से आया हूँ। तो सब लोग अंदर चले गए हैं अभी। और ये कौशल भैया हैं, कौशल भैया अम्बू को खिला रहे थे। और मेरी अंबिका, अभी न्यू पर्सन के पास बच्चे इतना आसानी से जाते नहीं हैं जल्दी से, पर वो चली जाती है। पर वो उस दिन ना देख के डर रही थी, कौशल को जब भी देख रही थी तो वो डर रही थी बार बार, और रोने की बार मुँह बना रही थी बार बार। ओ तो कौशल भैया से चुप करा रहे थे कि रोए ना वो, इसीलिए। तो कौशल भैया कहते काफ़ी हल्की है ये, मतलब वेट इतना नहीं है। और ये अभी अनायरा के मामू अनायरा से गपशप कर रहे थे, और ये अनायरा से बातें हो रही थी। अनायरा से कुछ पूछा जा रहा था उस टाइम पे। आऊ, वो आऊ को याद करती है। आऊ उसकी मासी है, रियल मासी जो है वो आई हुई थी कुछ टाइम पहले। तो वो आऊ टीवी बहुत देखती थी, तो जब भी टीवी देखती थी तो वो अपनी बहन को कहती है टीवी चलवाओ नहीं तो काट दूँगी, टीवी चलाओ नहीं तो काट दूँगी। तो वो भी आऊ ने सीख लिया है। तो मैं बेटू को भी दूध पिला रही थी और सुला रही थी, क्योंकि 8 बज चुके थे। तो 8 बजे के बाद बाबू का सोने का टाइम होता है, तो वो सोने का टाइम था, वो सुला रही थी मैं उसे। तो मेरी हालत बहुत ख़राब सी लग रही है ना, बहुत वीक लग रही हो ना यार। घेवर आया है, तो घेवर खा लीजिए। ये अनायरा के मामू लेके आए हैं घेवर, क्योंकि सावन चल रहा है, सावन इसलिए घेवर लेके आए हैं। आधा घेवर खा चुके थे हम लोग पहले से, इसीलिए ये बचा था, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ मैं। तो घेवर खा लीजिए सभी लोग। और अभी इसी टाइम पे बस इतना ही ब्लॉग आज हो पाया। और मेरी बेटू अभी सो जाएगी, देखो आंखें इसकी बिल्कुल वैसी है। वो उस टाइम सो गई थी, पर फिर दोबारा से उठ गई, तो थोड़ी देर खेली, और फिर देखो इसकी आइज़ अभी भी नींद में है, तो अभी सोने का टाइम हो गया है। सो अब हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। गुड नाइट, कल मिलते हैं दोबारा न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू।